तो बच्चों आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट इज, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, उसका हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसे यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, फिर उसे सॉल्व करना है और ए इनवर्स को उसमें यूज़ करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, तो हम इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे। तो ए इसकी डिटर्मिनेंट के इसके इक्वल हो जाएगा 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। अब इसे ओपन कर लेंगे, रो 1 के अलोंग ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम लीव करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 प्लस -2। ये आ जाएगा माइनस ऑफ -2 इज +2। ये कॉलम लीव करेंगे, ये रो लीव करेंगे तो 2 -0 2 -0 देन +0। 0 के साथ तो सब वो हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो -4 -0, ये किसके इक्वल आ गया -3 + 4, और ये टर्म पूरी 0। तो ये किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 1, दैट इज it is a non singular matrix as determinant of A is not equals to 0. So A inverse exist। इससे हमें क्या पता लगा, A inverse exist। अब A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले को फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A11 -1 की पावर 1 + 1, और इसके लिए इसका निकाल रहे हैं तो ये रो ये कॉलम लीव करेंगे -1 और -2। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसकी इवन पावर हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -3। ऐसे सारे फाइंड आउट कर लेंगे। 1 2 एलिमेंट कौन सा, ये है, तो -1 की पावर 1 + 2। ये कॉलम ये रो और ये कॉलम लीव करेंगे तो 2 -0, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये इसकी ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू -2। A13 विल बी -1 की पावर 1 + 3। ये रो ये कॉलम लीव करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -4 -0 इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका आ जाएगा -4। A21, ऐसे सारे एलिमेंट्स ऐसे सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 2 + 1 ये 2 + 1 का एलिमेंट ये वाला है, तो इसके लिए ये वाली रो ये वाला कॉलम और ये वाली रो लीव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2 -0 इज इक्वल्स टू, ये -1 -2 इज इक्वल्स टू 2। A22 एलिमेंट ये है तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो लीव करेंगे और -1 की पावर 2 + 2 और 1 -0, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। A23 एलिमेंट दिस वन, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो लीव करेंगे, -1 की पावर 2 + 3 -2 × 1 -2 -0। यहाँ से देखो नेगेटिव आएगा -1 और यहाँ से -2 मिलकर क्या बन जाएंगे 2, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, A31 एलिमेंट, A31 का कोफैक्टर क्या होगा, दिस कॉलम और दिस रो को लीव करेंगे, -1 की पावर 3 + 1, तो -2 -1 क्या हो जाएगा 2 माइनस में 0, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 हो जाएगी इसकी पावर, तो ये 2 ही रहेगा। A32 -1 की पावर 3 + 2। अब ये वाला एलिमेंट है तो ये वाली कॉलम और ये वाला रो लीव करेंगे तो -1 -0, इसका क्या आएगा -1 आएगा, इसका -1 आएगा 1 हो जाएगा। A33 इसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 3 इवन हो जाएगी, -1 की पावर तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कॉलम ये रो लीव करेंगे तो -1 माइनस, यहाँ से देखो 2 2 = 4, माइनस का 4 आ रहा है तो माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से +1 आया,
यहाँ का पॉजिटिव आया और यहाँ से पॉजिटिव का 3 आया, तो 3 ही आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स के ट्रांसपोर्ट के इक्वल होता है। तो -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 और इसका ट्रांसपोज। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 एंड 3। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स की वैल्यू ये होती है। अब हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी पता है, यहाँ से 1 है और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल चुका है। तो ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपको एक ही शीट पे समझाने के चक्कर में ऐसे कर देती हूँ, आप इसको खुला खुला ही करना, अच्छे से करना एग्जाम में, ठीक है। ए इनवर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आया, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से यही रह गई, 1 1 है यहाँ पर। तो ए इनवर्स की वैल्यू -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। दिस इज योर ए इनवर्स। अब हमारा यहाँ पे हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए इनवर्स फाइंड आउट करना था, जो कि हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हाफ क्या है हमारा, यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, हमें वो सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x - 2y = 10, 2x - y - z = 8 और -2y + z = 7। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। Above system of equation can be written as, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, above system of equation can be written as ax = b की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं हम। अब इसे कैसे लिखेंगे, 1 2 0 -2 -1, यहाँ पे y का क्या है कोफिशिएंट -2, यहाँ पर थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, z के कोफिशिएंट, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पे 1। x क्या है यहाँ पर, x y z 3 वेरिएबल्स हैं, = और b क्या है जो यहाँ पर इसके इक्वलिटी में है, 10 8 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। और अब हमें पता है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, solution of system of equation is given by, ये किसके इक्वल होता है, x = a इनवर्स b। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x = a इनवर्स b। आप यहाँ पर देखो, जो ये वाली हमारी मैट्रिक्स बन के आई है, जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बनाई है, ये कहाँ से निकल के आई है हमारी, देखो सेम a के इक्वल है, ये बिल्कुल सेम आ रही है, a के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर ए इनवर्स, तो इसका यही ए इनवर्स होगा जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ए इनवर्स की वैल्यू जो यहाँ पे फाइंड आउट की है, हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स यहाँ से हम लिखेंगे -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ठीक है। और यहाँ से b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 10 8 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन पर क्या आएगा, फर्स्ट रो को करेंगे, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को। तो -30 + 16 + 14। अब इससे करेंगे सेकंड रो को, -20 + 8 + 7, -40 + 16 + 21, ठीक है।
ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो -30, ये 0 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका -5, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 0, -5, -3। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, सो देयर corresponding elements will also be इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, वो कब होंगी मैट्रिक्स इक्वल, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -5 एंड z इज इक्वल्स टू -3। दिस इज अवर सोल्यूशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट। अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक उसका इनवर्स गिवन है। ए मैट्रिक्स इज दिस और ए इनवर्स इज दिस, दोनों हमें गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर आप देखो, मैट्रिक्स के अंदर जहां पर भी a, जो भी वेरिएबल दिए हुए बी एक्स वाई, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या पता है, वी नो दैट a into a inverse is equals to a inverse into a is equals to I, ये हमें पता है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू a -1 1 3 a 2 1 2 x1 और a इनवर्स 1 -8 b -1 7 y 1 -5 3। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू आई क्या होता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब इसके अंदर इसे सॉल्व करते हैं। पहले करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम ले रहे हैं, -1 -8a प्लस 2b। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 7a + 2y -1 -5a + 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -16 + bx माइनस, अब फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम -1 + 14 + xy। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -10 + 3x। फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -8 + b। यहाँ से देखो -3 + 7 + y 3 -5 + 3। This will be equals to 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अब इसके अंदर इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले ये तो एज इट इज आ जाएगा, -8a + 2b, ये भी 1 + 7a + 2y। इसे देखो 5 - 5a, इधर को सॉल्व हो रहा है, -15 + bx, इधर 13 + xy, इधर से -9 + 3x, इधर से -5 + b 4 + y एंड ये सॉल्व हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, जो में हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, so their
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल ऑल्सो बी इक्वल। दो मैट्रिक्स जब भी इक्वल होंगी जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब यहाँ से इक्वेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इजी वाले करेंगे, जैसे जिसमें दो दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, उनको ना करके हम सिंगल वेरिएबल वाले करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं, एलिमेंट को। यहाँ से 5 माइनस 5a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5a इज इक्वल्स टू -5, a इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। अब -5b इज इक्वल्स टू 0, -5 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b विल बी 5। b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5 आ गई। यहाँ से 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, y विल बी -4, y की वैल्यू इज -4। x यहाँ से देखो -9 प्लस 3x, -9 प्लस 3x यहाँ पर क्या है 0 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x विल बी 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। Now put all the values in a प्लस x माइनस बी प्लस वाई। हमें चारों वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो a की वैल्यू 1, x प्लस x की 3, माइनस बी की 5 और y की 4, -4, y की -4। तो 4 माइनस 1 विल बी 3, 3 इज योर आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट ए। इसमें क्या गिवन है, एक हमें इंटीग्रेशन का ये सॉल्व करना है। ओके, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर हमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स को रिमूव करना होता है। इसे हम कुछ भी लेट कर लेंगे, जैसे मान लो अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं अब जैसे मान लो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लेट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट कर लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ से हमने देखा हम इसको तो रिमूव कर पा रहे हैं, पर यहाँ पे हमें कुछ इसके पहले से कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी ताकि हम इन सबको भी एक रिमूव कर पाए और इनको भी लेट कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट I will be equals to 0 to pi by 4 sin x plus cos x divided by 9 plus 16 sin 2x dx। इसके अंदर यहाँ डिनोमिनेटर में देखते हैं I is equals to 0 to pi by 4 sin x plus cos x, इसको भी एज इट इज ही रहने देंगे 9। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, +16 -16 कर लेंगे, +16 -16 +16 sin 2x। ठीक है, +16 -16 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब ये क्या आ जाएगा 0 to pi by 4 sin x plus cos x डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों तो ऐड होके क्या बन जाएंगे 25, और यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से हम -16 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 1। अब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा sin 2x dx। ठीक है, अब हमें दो फॉर्मूले पता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x डॉट dx। इसके अंदर हमें यहाँ पे रीजन देना होगा, बिकॉज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 एंड sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x। ये हमें रीजन देना होगा। अब यहाँ पर देखो, अब 16 को यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, 16 को इधर से भी कॉमन ले लो, 0 to pi by 4 16 को बिल्कुल बाहर ले लेंगे तो 1/16 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। sin x प्लस cos x, इसे अब 16 इधर इस टर्म में नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, एक ही बात है, जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से सेम बन जाएगा हमारे लिए। इधर कर लेंगे माइनस, अब इसे क्या लिख सकते हैं, किसका फॉर्मूला बन गया sin x
माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया डॉट dx। ठीक है, अब हम इसे लेट करेंगे। अब हम इसे क्या लेट करेंगे, जो हमने यहाँ पे सीखा था sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू t। नाउ लेट sin x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू t। इससे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का cos x, यस cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी। व्हेन x is equals to 0, then t is equals to sin x minus sin 0 minus cos 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से 0 माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। जब x 0 है तो t की वैल्यू -1। अब व्हेन x is equals to पाई बाय 4, तो t की वैल्यू क्या होगी sin पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4, और दोनों की ही वैल्यू क्या होती है √2 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ पर हम अपने i में इंटीग्रेशन में ये सारी वैल्यूज पुट अप कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, i विल बी इक्वल्स टू, जब इसकी वैल्यू 0 है तो t की पहली वैल्यू -1, जब पाई बाय 4 है तो 0। 0 -1 to 0। अब इसके अंदर sin x प्लस cos x dx, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है dt, और ना इधर से इधर देखो, ये 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमारे पास बाहर एक 1/16 है, वो भी हम एज इट इज ही लेकर चलेंगे। माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स को हमने क्या लेट किया है t, तो t का स्क्वायर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, जब इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, वो किसके इक्वल आता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/4 है, तो 1/16 1/2a, a की वैल्यू 5/4 इंटू में log a 5/4 प्लस t एंड 5/4 माइनस t -1 to 0। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। ओके, अब इसके अंदर इसे सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो ये सॉल्व हो जाएगा 2 2 और 2 8 8 5 जा 40, तो 1/40 log, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 प्लस 40 5 माइनस 40 -1 to 0। ठीक है, अब इसे ओपन कर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1/40 log ऑफ, जब 0 पुट करेंगे हम वैल्यू तो दोनों 0 हो जाएंगे, 5 प्लस 0 5 माइनस 0 और माइनस ऑफ log, -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 और माइनस वाला प्लस हो जाएगा 5 प्लस 4। 1/40 ये क्या आ जाएगा log 1 आ गया इधर से, ये 1/40 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे लेके ही चलेंगे। 1 आ गया माइनस log ऑफ, यहाँ से क्या आ गया 1/9। ठीक है, अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो क्या रह जाएगा माइनस ऑफ 1/40 log ऑफ 1/9। दिस इज अवर आंसर। हम यहाँ पे रीजन मेंशन कर देंगे बिकॉज log ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट, इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। लेट I will be equals to 0 to pi/2 sin 2x tan inverse sin x dx। अब सबसे पहले तो हमें पता है sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x, वो लिख लेंगे। 0 to pi/2 2 sin x cos x tan inverse sin x dx। अब हमें क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, अगर हम sin x को लेट कर लेते हैं t,
तो कोसेक dx को तो वैसे ही हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो लेट साइन x विल बी t, तो इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x dx विल बी dt। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो t क्या आ जाएगा, साइन 0, तो वो 0। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो t इज ऑल्सो 0। व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 t विल बी साइन पाई बाय 2, पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, इसके अंदर करेंगे तो cos x dx क्या होगा, हम इसको पहले अरेंज भी कर सकते हैं, 0 टू पाई बाय 2, 2 इज कॉमन, साइन x tan इनवर्स साइन x इंटू cos x dx। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2, 0 टू पाई बाय 2, साइन x क्या आ जाएगा, t डॉट tan इनवर्स ऑफ t, और dx और cos x dx क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब इसके अंदर आइलेट का रूल लगेगा। आइलेट आपको पता है ना, हम आइलेट यूज करते हैं। आई में ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट, एंड दिस इज सेकंड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब इसके अंदर 2, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर क्या होगा, 2 तो कॉमन रखेंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स t, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसी के अंदर t आएगा यहाँ पर dt, tan इनवर्स t इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt, और इसका होल का अगेन इंटीग्रेशन, दैट विल बी 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, इसके अंदर भी क्या रहेगा, 0 टू पाई बाय 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखो 2, ये सबके साथ कॉमन है, अभी tan इनवर्स t, इसका क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस, तो 0 टू पाई बाय 2 माइनस, अब इसके अंदर देखो 0 टू पाई बाय 2, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका अगेन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और इस होल का फिर अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये एक ब्रैकेट है, ये इसका क्लोज हो रहा है, समझ रहे हो, ये होल ब्रैकेट है, और ये सिर्फ इसका है जिसके अंदर हमें इसको ओपन करना है, इसके लिमिट्स के साथ ओपन करना है। अब इसके अंदर 2 को अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लो, सबसे पहले 2 का इसके साथ अलग कर लो, इसके साथ अलग कर लो, कन्वीनियंट हो जाएगा आपको। tan इनवर्स t स्क्वायर बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 माइनस इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 नहीं आ रहा अब लिमिट, सॉरी यार मेरे से गलती हो गई मेरे से, 1 आ रही है, 1 हमने चेंज कर ली थी ना, 0 टू 1 आ रही है लिमिट्स, 1 आ रही है, 0 टू 1, और टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डॉट डी टी, और ये जो 2 है इसको बाहर ले आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके अंदर इसका भी 2 बाहर ले आएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके लिमिट्स ओपन कर देंगे, tan इनवर्स 1, और इसके अंदर 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 और 0 का स्क्वायर, तो ये टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी पूरी, माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर +1 -1 कर लेंगे, 0 टू 1, 1 प्लस टी स्क्वायर -1
1 प्लस टी स्क्वायर डॉट डी टी, +1 -1 कर लिया। अब इसके अंदर देखो, एक बार तो इस टर्म के साथ रख लेंगे और एक टाइम इसको अलग कर देंगे। माइनस इधर से लेके चलते हैं, tan इनवर्स 1, इधर से सिर्फ क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा, माइनस, ये इतनी दूर नहीं लिखेंगे, माइनस, ठीक है। इसको tan इनवर्स 1 को थोड़ा इधर लिख लेना, tan इनवर्स 1 माइनस। अब इसके अंदर देखो, इसको सेपरेट कर लेंगे, 0 to 1। अब जब इसके साथ सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, dt, dt बचेगा ओनली, ये कैंसिल हो जाएंगे। और माइनस, ये माइनस का जाएगा, -1 के साथ प्लस हो जाएगा, फिर ये 0 to 1 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स का, tan इनवर्स होता है इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। अब इसके अंदर हमारा a क्या है, 1 है, तो tan इनवर्स 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा, t 0 to 1 प्लस इसका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t आ जाएगा, tan इनवर्स t आ जाएगा, क्योंकि हमारा a क्या है, 1 है, 0 to 1। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। आप बच्चों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि मैम यहाँ पर प्रॉब्लम है, या फिर और भी किसी अदर टॉपिक से आपको सीखना हो तो आप कमेंट कर दो। ठीक है, अब tan इनवर्स यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स, tan की वैल्यू 1 पे क्या होती है, एज tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 पे होता है, tan इनवर्स tan पाई बाय 4, तो ये किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 4 के इक्वल आ गया। ऐसे ही आपका tan इनवर्स 0, tan इनवर्स tan 0 पे होती है, 0 की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई बाय 4 -1 प्लस पाई बाय 4 और माइनस 0। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो गया, पाई बाय 2 -1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है, कुछ भी नहीं है, हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूलेज, कुछ भी बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, और बहुत छोटी छोटी चीजें ही, सिर्फ एक ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत कॉमन फॉर्मूला है हमारा, इन सबको बस हम यूज करते हुए बड़ी सिंप्लीफाई से, बड़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब हम चलते जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर है। Now, question number 34 is using integration find the area of the ellipse। this ellipse की equation दी हुई है आपको, including between the lines, सिर्फ इन लाइंस के बीच में हमें इसे निकालना है। तो हम देख लेते हैं क्या है, हमें दिया हुआ है ellipse की equation है, ellipse हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। x, इसे कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, x स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज जो इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो हमने पढ़ी है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये ही x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -4 एंड 4, x के ये कोऑर्डिनेट्स नहीं बनेंगे, मतलब -4 से 4 तक जाएगा, और y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -2 से 2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं इसको, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे क्या रहेंगे, यहाँ पे रहेगा 4 0, और यहाँ पे रहेगा -4 0, और y के क्या रहेंगे 2, यहाँ कहीं रहेगा 2 0 2, एंड यहाँ पर रहेगा 0 -2। ठीक है, एक एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ से, ये अच्छा सा नहीं हुआ, आप अच्छा सा ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। ठीक है, ये एलिप्स ड्रॉ हो गया, ये पूरा एलिप्स है, बट हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया बोला है, x इज इक्वल्स टू -2 से 2 तक। तो ये -4 है, तो यहाँ पर कहीं इसके मिड पॉइंट पे रहेगा 2 और -2, तो ये पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर -2, और ये क्या हुआ x इज इक्वल्स टू 2। अगर हम ये लेते हैं
हमें मेनली एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, जो कि एलिप्स, ये वाला एलिप्स है, और इसमें सिर्फ x इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे वैल्यू क्या है -2, और यहाँ पे वैल्यू क्या है x इज इक्वल्स टू 2। बस जो इसके बीच में एरिया है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ओरिजिन ओ ए बी सी। देखो इसके अंदर दो तरीके हैं, या तो आप -2 से 2 तक कर लो ऊपर वाला एरिया पूरा, और इसको डबल कर लो। ये सिमेट्रिक है, चारों एक्सिस के तरफ सिमेट्रिक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैलकुलेट करेंगे एरिया, इस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, और उसका जो नीचे वाला सिमेट्रिक है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात करेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशंस भी इजी ही रहें। तो इसके अंदर जो हमने सीखा है अभी तक, जब हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं जो कि बहुत छोटी होती है। अब जो इसकी लेंथ है, लेंथ क्या है, y के अराउंड, y के अलोंग है, y के अलोंग चल रही है, तो लेंथ क्या आ गई y, और हम इसको मोड़ लेते हैं क्योंकि जो लेंथ है वो पॉजिटिव ही रहेगी ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, x एक्सिस के अराउंड है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आएगी इसकी dx, जो कि बहुत छोटी है, ये इतनी मोटी भी नहीं है, तो मैंने बना दी है, ये इतनी होती है कि हमें उसका डिफरेंस पता भी ना लगे, इतनी होती है dx, ये तो दिखाने के लिए dx, ब्रेड्थ क्या है इसकी dx। तो इसका एरिया क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या है y, और ब्रेड्थ क्या है dx। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू इसका एरिया ओ ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये आपकी रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है ये मूव करती है, ऐसा हम इसको मान के चलते हैं ना, कि अगर मान लो, मानना क्या है, अगर मान लो हमारे पास इतना एरिया है, कुछ भी मैंने एरिया ले लिया, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली, सेम साइज की हमने बहुत सारी यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना ली सेम। ठीक है, तो इन सब का अगर हम एरिया, हम कह रहे हैं 0 से 2 तक हमें कैलकुलेट करना है, तो ये सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया, तो 4 इंटू 4 तो इन सबके लिए, और एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, और x की वैल्यू कहां से कहां तक ट्रेवल कर रही है इसके अंदर, 0 से 2 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें 0 से 2 तक, 0 से 2, और एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप y डॉट dx। ठीक है, 0 से 2 तक y डॉट dx की एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है y डॉट dx, और वो 0 से 2 तक ट्रेवल कर रही है, उसमें ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। अब y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू जो कर्व हमें यहाँ पर दिया हुआ है उससे हम निकाल लेंगे, एक्स स्क्र बाय 4 स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय 2 स्क्र इज इक्वल्स टू 1, तो वाई स्क्र बाय 2 स्क्र इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 4 स्क्र, वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 2 स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 4 स्क्र, इसका यहाँ पे अंडर रूट चला जाएगा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 4 स्क्र, ये 4 स्क्र है 4 स्क्र। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका 4 स्क्र एलसीएम लेंगे तो ये 4 भी बाहर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 4 स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 4 स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और इसके अंदर अगर हम अंडर रूट से जो वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस में आएगी, तो हम नेगेटिव इसका नहीं लेंगे, हमें मोड ऑफ y लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू राइट करेंगे, y इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू y की स्पेस पे क्या लिखेंगे 0 टू 2, y क्या आ जाएगा, इधर से आपका आ जाएगा 4 स्क्र, तो जब हमने इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर आ गया 1/2, तो 1/2 4 स्क्र माइनस एक्स स्क्र डॉट dx। ठीक है, y के स्पेस पर ये आ गया, अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, इधर कर लेते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 0 टू 2
अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x बाय 2 और जो ये एज इट इज है ये आता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या आती है इसके अंदर ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी भी आता है। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है तो क्या आ जाएगा, टू टू सबके साथ है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। एक्स बाय टू एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए मीन्स एक्स बाय 4 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2। अब इसको लिमिट से ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगी लिमिट 0 to 2, तो 2 तो यहाँ बाहर ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाय 2 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 16 बाय 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 8 रह जाएगा, 8 साइन इनवर्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 बाय 4 और अब 0 यहाँ पर हम 0 कर देंगे तो x 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 साइन इनवर्स यहाँ पर 0 साइन इनवर्स 0 ये आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब इसके अंदर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे अंडर रूट 4 16 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 12 आ जाएगा प्लस 8 साइन इनवर्स 1 बाय 2 0 0 हो गया प्लस 8 साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब देखेंगे इसको साइन इनवर्स 0, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ऐसे देख लो 2, अब इसे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 4 कर सकते हैं और साइन इनवर्स की साइन की वैल्यू 1 बाय 2 कब होती है, साइन इनवर्स 1 बाय 2 कब होती है, साइन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई बाय 6 30 पर होती है, पाई बाय 6 प्लस 8 साइन इनवर्स और 0 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 0। अब 2 यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 3 प्लस 8 यहाँ से साइन कैंसिल तो 8 पाई बाय 6 प्लस साइन 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है 0। अब ये क्या आ गया आपका 2 को अंदर ले जाएंगे 4 रूट 3 प्लस 16 पाई बाय 6 इसे कैंसिल करेंगे अब 4 रूट 3 प्लस 8 पाई बाय 3, तो आंसर क्या आ गया स्क्वायर यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया हमारे पास 4 रूट 3 प्लस 8 बाय 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। जो भी हमें यहाँ पे कर्व गिवन होता है हम यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करते हैं, फिर हमें चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है। कोई भी कंडीशन आपको दी रहेगी हमें उसी अकॉर्डिंग करना होता है। फिर हम ज्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया फाइंड आउट करें। मान लो आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था -2 से -2 भी आप यहाँ पे लिमिट क्या ले सकते थे -2 to 2 ले सकते थे, तो उसके अंदर आपकी क्या होती है कैलकुलेशन टिपिकल बन जाती है। जो 0 वाला था तो हमारा वो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाता है जब हम ये लिमिट्स ओपन करते हैं, लेकिन -2 करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुश्किल आ सकती है पर आंसर हमारा सेम आएगा। और जब हम -2 से 2 लेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि ये हम हाफ एरिया ले लिया और इसी एरिया का ट्वाइस हमारा कंप्लीट एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं बट ये हमारी समझदारी है कि हम इसको इजीली और अच्छे से तरीके से हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं हर साल, इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आपका कर्व चेंज कर देंगे और कर्व में भी इनके मेन फेवरेट जो रहते हैं पैराबोला एलिप्स और ये सब भी रहते हैं। लाइन भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, तो आप वो सब देख लेना, ठीक है। ध्यान से करना क्वेश्चंस को, अपने एग्जाम्स को ध्यान से अटेम्प्ट करना, कोई मुश्किल नहीं है, सारा पढ़ा हुआ ही आता है ज्यादातर। बस एक आधी जो एक छोटी छोटी ट्रिक को क्वेश्चंस कैसे चेंज करते हैं कि मान लो एक छोटी सी ट्रिक लगानी है उसके अंदर, फिर आपका वही क्वेश्चन बन जाता है, बस वही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वही डर जाते हैं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पेपर आ गया। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, द इमेज ऑफ अ पॉइंट
एक पॉइंट गिवन है हमें एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, एक लाइन गिवन है, ठीक है, एक उसकी इमेज बन रही है दैट इज पी डैश। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, मतलब हमें ये निकालने हैं पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब इसे समझ लेते हैं अच्छे से। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। हर पेपर में हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का है इसका, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन ये परपेंडिकुलर वाले और ये वाले बहुत आते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं पर आएंगे जरूर। एक पॉइंट हमें गिवन है पी जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब एक लाइन गिवन है, लाइन का हम नेमिंग कर देते हैं ए बी। उस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, x बाय 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 2, ये हमारी इक्वेशन है। अब P से P की एक इमेज बन रही है, इमेज कैसे बनेगी, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक इमेज बन रही है, ठीक है। मान लो ये एक इसकी क्या है, मिरर है। अब इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो इधर बनेगी, तो इतनी ही दूरी पे बनेगी, ठीक है। जितना दूर ये है उतनी ही दूरी पे एक पी डैश एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 107। अब हमारे क्वेश्चन क्या है कि हमें ये फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड, और जो इमेज बनेगी, इमेज के लिए दो चीजें हमें याद रखनी है। एक तो वो जितनी दूरी पर इधर है उतनी ही दूरी पर बनेगी, मतलब कि क्या आएगा, पी एम इज इक्वल्स टू पी डैश एम आएगा, ठीक है। और क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। ये नहीं है कि यहाँ पर हम, यहाँ पर मिरर है और हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर इमेज बन रही है, ऐसा होता है कभी। अगर हम यहाँ खड़े होते हैं तो हमारी इमेज यहाँ ही बन रही होती है सामने, तो ये एक परपेंडिकुलर है। ये दो चीजें हमें लेके ही चलनी है, इन्हीं दोनों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये हम लेके चल रहे हैं। अब इसके अंदर एक तो जो एनसीईआरटी ने है ना, एनसीईआरटी बुक में से परपेंडिकुलर वाला जो मेन पॉइंट है वो है नहीं इसके अंदर, लेकिन जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में सारे दिए हुए हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना आप। इसके अंदर आप देखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या गिवन है, और हाँ, इसके अंदर जो एक्स वाई जेड इस इक्वेशन ऑफ द लाइन में दिया हुआ है, और ये जो पी एक्स वाई जेड है, इनको लेके कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों अलग चीज है। अगर मान लो आपने यहाँ पर है एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 102 है, मान लो ऐसे ही, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 304 है। तो इसके अंदर क्या है, ये दोनों, इसको भी हम कहेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड है, इसमें x3 है, इसमें y0 है, ये है। तो इसके अंदर आप एक्स वाई जेड को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक्स वाई जेड इस पॉइंट के लिए, मतलब एनी पॉइंट, जो जब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ रहे थे, अगर नहीं पढ़ी तो अभी भी पिछली वीडियोस में जाकर वो अच्छे से देख लेना, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अच्छे से देख लेना, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। तो इसके अंदर अगर हमने नहीं, ये है, तो आपको इस एक्स वाई जेड से इस एक्स वाई जेड को कंफ्यूज नहीं करना, ये सेम नहीं है, ठीक है। ये वाले एक्स वाई जेड है, इस लाइन पर कोई भी एक्स वाई जेड, इसकी बात कर रहे हैं, और ये वाले एक्स वाई जेड है जो पॉइंट पी के लिए कोऑर्डिनेट्स है। तो हम आगे चलते हैं, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम ऑन लाइन ए बी, लाइन ए बी पर कोई भी पॉइंट है, तो x बाय 1 इज इक्वल्स टू y बाय 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा, हम इसको लैम्डा के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ से x बाय 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो x की वैल्यू आ गई लैम्डा। अब ये वाला पूरा भी लैम्डा के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 धर जाएगा, 2 लैम्डा, और ये इधर +1, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, 3 लैम्डा +2, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब इसके अंदर आप ये देखो कि अब हमें P डैश, अभी तक तो ये हमारे पास है ही नहीं, अब हमें यहाँ से उल्टा वर्क करेंगे, नीचे से देखेंगे। P डैश M की इक्वेशन हमें क्या बनानी है, अब इक्वेशन ऑफ, सेकंड स्टेप क्या है, इक्वेशन ऑफ P डैश M। अब हमने देखा था कि हम कोई भी, यहाँ पे मैं आपको समझाती जाती हूँ रफली, कोई भी अगर हमें ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर हम कहते थे ए बी निकालो, ए बी की वेक्टर इक्वेशन निकाल लेते हैं, चलो आई जे के,
ठीक है, तो हम क्या करते थे उसके अंदर, बी बाद वाले में से पहले वाले माइनस करते थे। तो इसके अंदर पी डैश एम की मान लो हम इसके निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ पी डैश एम की वेक्टर इक्वेशन अगर हम बना लें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, पी डैश एम, तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं हमारे पास, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। ये जो हमने यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है, तो ये क्या होता है, एक्स वाई जेड एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो हमने ये ले लिया, ये वाला पॉइंट है वो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 आ रहा है इसके अंदर, z माइनस 2/3 है। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है इसके अंदर इक्वेशन ऑफ पी डैश एम। हम निकालेंगे तो एम में से पी डैश वाले माइनस करेंगे, तो एम के कौन से हमारे पास, लैम्डा माइनस 1 आई प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 जे प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 7 के। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 जे प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, हमने जब डायरेक्शन रेशियो पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, अगर मान लो किसी के भी पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, हमें किसी का भी किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर अगर ये गिवन है, ये हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ये होंगे एक्स वाई जेड, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वही, जो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही इसके पोजीशन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, सॉरी पोजीशन वेक्टर के जो पोजीशन वेक्टर गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे। तो ये हमारा क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर की फॉर्म में है। तो अब हम P डैश M जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P डैश M क्या होंगे, विल बी प्रोपोर्शनल टू, विल बी, इसको कैसे लिखेंगे हम, विल बी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होंगे, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 5। ठीक है, अब डी आर्स ऑफ लाइन ए बी विल बी प्रोपोर्शनल टू, हमने पढ़ा था किसी भी लाइन की इक्वेशन जब कार्टेशियन फॉर्म में दी होती है, ए बी लाइन की इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में, तो जो इसके डिनोमिनेटर में होते हैं ये इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 3 है, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 3। अब इसके अंदर एज वी नो, एज पी एम डैश P dash M, sorry, P dash M is perpendicular to AB. P dash M क्या है, perpendicular है AB के। Then we know that हमें पता है कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो जो उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन होता है, कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, अगर हम इसको कहें A1 A2 A3, इसके डायरेक्शन रेशियोज को ये बोले और इसको B1 B2 B3 इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो हमें पता है क्या होता है, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3 विल बी 0। ये हम पढ़कर आए हैं लास्ट क्लास में अपनी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो अब इसके अंदर हम ये प्रोडक्ट से करके क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड लैम्डा। ठीक है, हम क्या करेंगे, लैम्डा माइनस 1 इंटू में 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू में 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा 4 लैम्डा 9 लैम्डा दैट इज 14 लैम्डा और माइनस 15 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 1 से माइनस 16 और प्लस 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दैट इज माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू 14, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। तो सबसे पहला जो हमें काम करना था, यहाँ पे हमने देखा था, हम ये अभी तक हमने सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ पर आते ही हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करे थे। ठीक है, तो हमारा लैम्डा की वैल्यू की वजह से वो सही नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करी। सबसे पहला काम हमें एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। एम के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे फाइंड आउट, हमने यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू तो निकाल ली, पर वो लैम्डा की फॉर्म में है। तो ये सारा काम इसके हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाले। डायरेक्शन रेशियोज की वजह निकालने के लिए हमें इसकी इक्वेशन चाहिए थी, तो हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल के लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब लैम्डा की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर क्या है, x इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा 3, और z क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 1, दैट इज 4, नहीं 3 लैम्डा है ना बेटा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 5 आएगा, 1 3 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 1 3 5, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 3 5। अब यहाँ पर देखो ये क्या आ गए 1 3 5 हमने, और एक चीज मैंने बोली थी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो कि हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे यूज किया। अब दूसरी चीज क्या क्या बताई थी मैंने, मेन पी एम इज इक्वल्स टू पी डैश एम। तो हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज पी डैश इज द मिरर इमेज, आप पूरा लिखोगे, मिरर इमेज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ए बी, देन पी एम इज इक्वल्स टू पी डैश एम, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें क्या पता लगा, देन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। एम क्या है, पी पी डैश का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट के लिए हमें पता होता है, अगर मिड पॉइंट होता है तो क्या होता है, जो अगर एक लाइन हमें गिवन है मैं स्मॉल कुछ और ले लेती हूँ, क्यू आर ले लेती हूँ। अगर इसका कोई मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है एम, अगर इसके हैं एक्स वाई जेड और इसके हैं ए बी सी, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, वाई प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, जेड प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स ये आते हैं। अब m इसका मिड पॉइंट है, तो p और p डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके लिए ये चीज बनेगी। तो हमें पता है p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x y z, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश आर, p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है 107 107। ठीक है, अब यहां से देखो, और m के कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर 135, तो m इसका मिड पॉइंट है, तो x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आएगा 1 के, क्योंकि m मिड पॉइंट है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और -1, तो 1 आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, y यहाँ से देखो y प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 6। ऐसे z का देखो z+7, बस आपको ये देखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट आपको प्लस में करने हैं और कौन से सामने रखने हैं, मिड पॉइंट वाले सामने रखने हैं। z+7 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना था, हमें क्या मिल गया यहाँ से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x y z are p163, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया आपको। मेन सबसे पहले हमने क्या किया, सिर्फ 3 स्टेप में हमने वैसे देखा जाए तो अपना क्वेश्चन निपटा दिया।
सबसे पहले हमने m फाइंड आउट करना है, पहले हमने उसको लैम्डा की फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने ये सब प्रोसीजर किया, डायरेक्शन रेशियोज निकाले, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाले, फिर हमें पता था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है आपस में तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की ये हमें पता था, रिलेशन ये होता है कि दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई लैम्डा की 1, तो उससे हमारे m के कोऑर्डिनेट्स वही वापस हमने लैम्डा की वैल्यू पुट करी तो फाइंड आउट हो गए। उसके बाद हमें पता है कि जो इसका मिड पॉइंट है वो क्या है, अगर वो उसकी मिरर इमेज है तो वो उसका मिड पॉइंट है और वो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो हमें पता है कि अगर दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट इस तरीके से आ गए। ओके बेटा, आई होप आपको बहुत अच्छी ये वीडियो लगी होगी और आप समझने की कोशिश करना, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।